वक्त ये अहम जानकारी सबसे पहले आपको दे दें। टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में पहली बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मजदूरों तक पहुंचा है लाइफ सपोर्ट सिस्टम। 57 मीटर मलबे में आर पार हो गया है पाइप। 6 इंच मोटा लाइफ सपोर्ट सिस्टम इसे कहा जा रहा है, आर पार हुआ है और आधे घंटे में मजदूरों से बातचीत फ्रिक्वेंटली हो पाएगी। आधे घंटे के अंतराल पर बातचीत होगी मजदूरों से, उनका हालचाल जाना जाएगा, उन्हें किसी चीज की जरूरत है ये बातचीत होगी। पाइप के जरिए आसानी से खाना भी पहुंचाया जा सकेगा। मजदूरों को भेजे जाएंगे मोबाइल और चार्जर भी। मजदूरों को बाहर निकालने का हालांकि मजदूरों को निकालने के लिए 6 प्लान पर काम चल रहा है। एक प्लान मजदूरों तक पहुंचने की थी और इस प्लानिंग में कामयाबी हाथ लगी है। पाइप जो 6 इंच चौड़ा पाइप बताया जा रहा है वो मजदूरों तक 57 मीटर मलबे को क्रॉस करते हुए ये पाइप पहुंच गया और उसके जरिए मोबाइल और चार्जर भी पहुंचाया जा रहा है ताकि मजदूरों से सीधी बातचीत हो सके, उनका हालचाल लिया जा सके। ये बड़ी कामयाबी है। इसके इधर तमाम जो 6 प्लान है उस पर भी काम चल रहा है। ये ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताते 41 मजदूर दूसरी तरफ मलबे की दूसरी तरफ फंसे हुए हैं। लाइफ सपोर्ट सिस्टम भेजा जा रहा है। ये देखिए 6 इंच की पाइप है, हालांकि तस्वीरों में ज्यादा मोटी पाइप दिखाई दे रही है लेकिन 6 इंच की पाइप है जो अब मजदूरों तक पहुंच चुकी है और इसके जरिए मजदूरों को मोबाइल, चार्जर, खाने पीने का सामान भी मुहैया करवाया जाएगा। मजदूरों का हालचाल लेते रहेंगे, दवाइयां, ड्राई फ्रूट भेजे जाएंगे और खाने के तौर पर रोटी, सब्जी, चावल जो भी मजदूर डिमांड करेंगे वहां तक पहुंचाना बेहद आसान हो जाएगा। रामानुज हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए लगातार जुड़े हुए हैं। जिस दिन ये हादसा हुआ, जिस सुबह हादसा हुआ तब से हमारे साथ लगातार जुड़ करके अपडेट दे रहे हैं। रामानुज, ये क्या पहली और बड़ी कामयाबी रेस्क्यू टीम को मिल गई है? 6 इंच की पाइप 57 मीटर मलबे को क्रॉस करते हुए अब पहुंच गया है मजदूरों तक। कुंदन, इसे होप आप रेज कह सकते हैं, उम्मीदों की किरण है। न सिर्फ उन 41 मजदूरों की बल्कि जो उनके परिजन बाहर हैं उनके लिए भी, और सिर्फ उतना ही नहीं बल्कि यहाँ पे जो तमाम एजेंसियां काम कर रही हैं उनके लिए भी है। आपको एक एक करके सिलसिलेवार ये बताएंगे कि आखिर में किस तरह से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन आज अंजाम तक पहुंचा है। 9 दिनों से लगातार जो जद्दोजहद चल रही थी, अगर उसके मुताबिक आप देखेंगे तो इसे सबसे बड़ी आज की कामयाबी कहेंगे, क्योंकि ये जो 6 इंच की पाइप है, ना सिर्फ ये पाइप है बल्कि ये लाइफ लाइन है और इसी के जरिए अब उनसे जाकर के बात हो सकेगी। इसमें एक इंडोस्कोपी कैमरा भी डाला जाएगा और इसके बाद में फाइबर की केबल भी जाएगी और इसी तरह से उनके खाने पीने, बातचीत करने और वहाँ की लोकेशन, वहाँ का किस तरह की सिचुएशन है, उन तमाम के बारे में जानकारी मिलेगी। लेकिन आप इस समय भी ये देखिए कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला, टनल पर आपकी नजर रहे और आपके सीधे सवालों का जवाब भी देते रहेंगे। तो इस तरह से पहला मिशन एक तरह से कामयाब हुआ है। लेकिन इसका बैकग्राउंड क्या है आप इसको भी सुनिए। ये टनल के धरातल से करीब 10 फीट ऊपर जाकर के जो ड्रिल करके 6 इंच की पाइप डाली गई है वो पहुंची है। अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन की पाइप है वो धरातल के नीचे है, जो मलबा गिरा है वो एक पिरामिड के बेस में है और अभी पाइप ऊपर की साइड से गई है। तो काफी हद तक ये मुमकिन है कि ये जो पूरा मलबा है ये तकरीबन 60 से 70 मीटर या 65 मीटर के आसपास का हो सकता है। तो इस तरह से एक एस्टीमेट लग जाएगा तब जब यहां से इंडोस्कोपी कैमरे के जरिए बातचीत करना शुरू हो जाएगी। दूसरा बड़ा अपडेट आप देखिए कितना धुआं दिख रहा है इस पूरे टनल में और इसके पास में यहाँ पर तमाम ब्लॉक्स आई हैं, BRO के जरिए ब्लॉक्स पहुंची। इसमें एस्केप टनल भी बनाई जा रही है ताकि किसी तरह से अगर कोई इंसिडेंट्स हो, कोई अनहोनी हो तो अब उससे उस चूक को तो कम से कम दूर किया जा सके। ये दूसरा बड़ा अपडेट है। तीसरा अपडेट ये है कि लगातार अब उन मजदूरों तक खाने का सामान, दवा, बातचीत और यहाँ तक कि उनकी जो लोकेशन है वो सब की तमाम जानकारी भी मिलती रहेगी। तो चौथा अपडेट आपको ये बताएं कि 2 यहाँ पर बड़ी मशीनें आ चुकी हैं जो ड्रिल से संबंधित हैं और वो ड्रिल करेंगी SGVNL के थ्रू, उसको ड्रिल किया जाएगा टनल के ठीक ऊपर। और दर्शकों को दिखा दे, लाइट भी जल रही है, चूंकि अंधेरा हो गया तो तस्वीर बहुत साफ नहीं है। लेकिन इस तरह से अगर आप देखेंगे तो जो 6 प्लान है उस पर कंटिन्यू काम हो रहा, 24 आवर्स काम हो रहा। अलग अलग एजेंसियां हैं जिसमें BRO भी काम कर रही है, ONGC
काम कर रही है, NHIDCL काम कर रही है, इसी तरह से RBNL काम कर रही है, और दूसरी तरफ जो तमाम एजेंसी लोकल हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के हैं, ये भी एक्सपर्ट भी नेशनल इंटरनेशनल टनल के एक्सपर्ट की भी राय ली जा रही है। हर संभव हर पॉसिबिलिटी पर विचार करते हुए किया जा रहा है। ये केवल फास्टर की बात नहीं है, ये फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी जो भी कुछ भी है उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो ये बड़ा अपडेट यही है कि टनल में फिलहाल 9 दिन में एक पाइप इंजेस्ट हो चुकी है, और अब बातचीत का भी सिलसिला होगा, खाने पीने का भी होगा, सब कुछ चलेगा। चलिए, कम से कम अंदर जो फंसे हुए मजदूर हैं उन्हें भी तसल्ली मिल रही है, बाहर जो उनके रिश्तेदार हैं, पूरा देश, सिर्फ उनका रिश्तेदार नहीं, पूरे देश की नजरें इस घटना पर टिकी हुई हैं, इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर टिकी हुई हैं। रामानुज बने रहिए, लौटता हूं मैं आपके पास। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया गया है, वायुसेना के विमान रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल किए जा रहे हैं। C-17 और C-130 विमानों से पहुंचाया जा रहा है सामान, ये दोनों मालवाहक विमान हैं वायुसेना के। इसके जरिए लगातार सेवा ली जा रही है। 36 टन क्रिटिकल इक्विपमेंट को पहुंचाया गया है। तो जो जरूरी सामान है उसे बहुत जल्दी से पहुंचाने के लिए वायुसेना की मदद ली जा रही है, और इसमें C-17 और C-130 जो विमान है वायुसेना के, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और अगर मशीन को भी लेकर के वायुसेना की जो विमान है वो पहुंचा था, और इसकी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये भारी भरकम मशीनों की जो जरूरत है, इसे जल्दी से पहाड़ी इलाके में पहुंचाने के लिए वायुसेना भी मेहनत कर रही है, और पूरा देश जो है दुआ कर रहा है कि जल्द से जल्द वहां पर 41 जो मजदूर फंसे हैं, जिनकी सांसों का संकट है, उन्हें फौरन से बाहर निकाला जाए। रामानुज, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि देखिए, वायुसेना से लेकर के DRDO से लेकर तमाम एजेंसियों का जिक्र किया आपने, वो लगी हुई हैं N41 जिंदगियों को बचाने के लिए, और आप कह रहे हैं कि फास्टेस्ट तरीके से वहां पर इसके ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन वक्त कितना लगेगा, कोई एस्टिमेट अब वहां पर अधिकारी दे पा रहे हैं? वो भी तब जब एक बड़ी कामयाबी मिल गई है। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया आपने का, और सबकी नजरें भी इसी बात पे लगी हुई हैं, और आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे, आपके सवाल का जवाब देंगे। तस्वीर कहते हैं कि हजारों शब्दों के बराबर होती है, इसलिए देखिए, समय का आकलन कर पाना अभी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये नामुमकिन तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ये पहला मिशन कामयाब हुआ है, अब दूसरे मिशन के बारे में ही आपको हम बताएंगे कि दूसरे मिशन के जरिए 6 मीटर की और 3 फीट चौड़ी जो पाइप जाएगी, जिसे यही कहा जाएगा कि टनल के अंदर में पाइप की जो एस्केप टनल होगी, जिससे आसानी से मजदूर सब बाहर आ सकेंगे। ये जो पूरा पैच है तकरीबन तो क्लियर हो चुका है कि ये 57 मीटर से 60 मीटर का, और हद से हद ये 65 मीटर का हो सकता है, क्योंकि अभी उसका आकलन होना बाकी है। तो सबसे बेहतर जो है, सबसे कम समय का जो मिशन है, वो यही इसी टनल के अंदर से आसानी से अगर वो काम होता है तो वहां पहुंचा जा सकता है। दूसरा इसका जो ड्रिलिंग का काम है, उस टनल के ठीक ऊपर 300 मीटर की दूरी पर और 86 मीटर की गहराई में वो मजदूर हैं, और जहां पर वो फंसे हुए हैं, जहां से उनको एक तरह से कहें कि पाइप के थ्रू निकाला जा सकता है। तो इस टनल के मुहाने से 300 मीटर की दूरी पर और 86 मीटर नीचे अगर ड्रिल होती है तो यकीनन उनको वहां ट्रैक किया जा सकता है। रामानुज, मैं लौटता हूं। कृष्णमोहन मिश्रा भी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, इस खबर पर बातचीत कर ले। कृष्णमोहन, ये C-17 और C-130 का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब तो यहां तक आ जा रहा है कि DRDO भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई। किस तरीके से वायुसेना और DRDO की मदद मिल रही है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में? देखिए, वायुसेना तो सबसे पहले जब एक्शन में आई थी तो वो इसलिए आई थी कि भारी उपकरण देश के अलग अलग हिस्सों से वहां पहुंचाए जा सकें जी, और उसमें खास तौर पर वो मशीनें थी जो कि ड्रिल करने के काम में आनी थी। और इस काम के लिए भारतीय वायुसेना के पास C-130J सुपर हरक्यूलिस जिसको कहते हैं, वो एयरक्राफ्ट, उस एयरक्राफ्ट की खूबी होती है कि ये स्पेशल ऑपरेशन के लिए बनाया जाता है जी। बहुत कम दूरी पर ये लैंड और टेक ऑफ कर सकता है, बहुत अच्छी रनवे ना हो उस पर भी कर सकता है, यहाँ तक कि वो सड़क पर भी लैंड कर सकता है। आपने देखा होगा, इससे पहले उसने प्रदर्शन किए हैं देश के अलग अलग हिस्सों में हाईवे पर। तो यहाँ भी उत्तरकाशी के 30 किलोमीटर दूर जो साइट है, उससे 30 किलोमीटर दूर एक एयर स्ट्रिप पर उसको सबसे पहले लैंड कराया गया था, और वहां से भारी मशीनें पहुंचाई गई। तो उसके बाद इंदौर से मशीनें उठाकर वहां पहुंचाई गई, और अब दूसरी जगहों से भी मशीनें और जरूरी उपकरण वहां पहुंचाए जा रहे हैं, जिससे कि जितनी पास हो सके उनको वहां उतार दिया जाए, और वहां से वो सड़क के रास्ते बहुत कम वक्त में उस साइट तक पहुंच जाए जहां पर मजदूर फंसे हुए हैं, और उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। भारतीय वायुसेना के पास 2 सबसे बड़े एयरक्राफ्ट हैं
जिनका इस्तेमाल भारी चीजों को उठाने में किया जा सकता है। C-130J सुपर हरकुलिस, जिसके बारे में अभी मैंने बताया, उसमें खूबी यह है कि वो भार तो थोड़ा कम उठाता है ग्लोब मास्टर के तुलना में, लेकिन वो बहुत छोटी जगह पर भी उतर सकता है। C-17 ग्लोब मास्टर सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है जो कि सबसे ज्यादा वजन उठा सकता है, करीब 70 टन के आसपास ये वजन उठा सकता है, और इसके जरिए भारी से भारी मशीनें बहुत कम वक्त में पहुंचाई जा सकती है साइट के बहुत पास तक, और वहां से रोड से वहां पर आगे पहुंचाई जा सकती है। बहुत सारी एजेंसीज हैं जिनके पास इस मामले में एक्सपर्टीज है। डिफेंस में रक्षा मंत्रालय के पास बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका काम होता है टनलिंग करना ऐसी जगहों पर, उनके पास इक्विपमेंट्स होते हैं। उसके अलावा DRDO जो कि डिफेंस रिसर्च का देश का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास भी इस काम के एक्सपर्टीज के लिए अलग अलग लोग होते हैं जो कि इस तरह के काम करते हैं, और इसलिए उनको भी वहां पर लगाया गया है, काफी पहले से लगा दिया गया है, जिससे कि जल्दी से जल्दी लोगों को वहां से निकाला जा सके। आज 41 लोगों की जिंदगियां अभी भी दांव पर वहां पर लगी हुई है, अलग अलग तरीके से कोशिश की जा रही है उनको बाहर निकालने की, और इसमें सेना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, DRDO, सारी एजेंसीज। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कृष्णमोहन मिश्रा हमारे साथ जुड़े थे, और इंडियन एयरफोर्स किस तरीके से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद कर रही है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। C-17 और C-130J जो है खास विमान है, भारी भरकम मशीनों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सक्षम विमान है, जिसका इस्तेमाल IAF कर रही है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। तो पूरा देश जो है वो प्रयास कर रहा है कि जल्द से जल्द वहां पर 41 जो जिंदगियां फंसी हुई हैं टनल में, करीब करीब 60 मीटर जो मलबा बीच में है, उसके पीछे करीब 2 किलोमीटर का खाली जगह है टनल में, लेकिन 60 मीटर के मलबे को हटाने में 9 दिन का वक्त लग गया है, और आज बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। और ये कामयाबी इसलिए क्योंकि तमाम जो एजेंसियां संस्थाएं हैं वो लगातार कोशिश कर रही हैं 41 मजदूरों तक पहुंचने की, 41 जिंदगियों को बचाने की। शुक्रिया रामानुज, आप हमारे साथ जुड़े और लगातार अपडेट दे रहे हैं, वहां का हाल बता रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, उत्तरकाशी से जुड़ी हुई, मजदूरों तक पहुंचाया जा रहा है खाना, 6 इंच के पाइप से पहुंचाया जा रहा है खाना। इस वक्त की बड़ी खबर, बोतलों में भरकर खाना अंदर भेजा जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 6 इंच के पाइप को पहुंचाए जाने में कामयाबी रेस्क्यू टीम को मिली है। 57 फीट का ये लंबा जो मलबा है, उसे 57 मीटर का जो मलबा है, इसे क्रॉस करते हुए एक पाइप डाला गया है, और उसी के जरिए अब खाना पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। बोतलों में भरकर के इस खाने को दूसरी तरफ भेजा जा रहा है, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बंद भी कर सकते हैं आगे, सही कह रहे हैं, बंद करने से ये फायदा है मिट्टी ना हो। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। देखिए इस तरीके से खाना पहुंचाए जाने की वहां पर तैयारी की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, मोबाइल, चार्जर और तमाम चीजें पहुंचाने की कवायद अब यहाँ पर शुरू की गई। 41 जिंदगियों को अंदर कोई और तकलीफ ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए 6 इंच मोटा पाइप जो है वो 57 मीटर मलबे को क्रॉस करते हुए पहुंचाया गया है, और उसके जरिए अब खाना पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल ग्राउंड जीरो पर हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं, हादसे वाले दिन से लगातार वहां की जानकारी हम आपको दे रहे हैं, और वहां का जायजा लिया हमारी सहयोगी अंजलि ने। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन के 9वें दिन एक कामयाबी मिली प्रशासन को, जहां पर रेस्क्यू टीम ने 6 इंच मोटा पाइप जो है वो टनल में दूसरी ओर भेज दिया, और अब इसके ज़रिए खाने पीने का सामान जो है वो उन लोगों तक पहुंचाया जाएगा जो 9 दिन से टनल में फंसे हुए हैं। क्या सामग्री जो है अब पहुंचाई जा सकती है वो आपको दिखाते हैं। देखिए आज जो सबसे पहली चीज़ भेजी जा रही है उस टनल के ज़रिए, उस माध्यम के ज़रिए, वो ये खिचड़ी बनाई गई है। इस तरह की कई चीज़ें जो हैं धीरे धीरे जुटाई जा रही हैं। तो ऐसी बॉटल्स में जो है बताया जा रहा है कि खिचड़ी इस तरह से पैक की जाएगी। आज आप लोगों को क्या कहा गया भाई, खिचड़ी जो है यहाँ पर ही आप लोगों ने तैयार की? हाँ, खिचड़ी तैयार किया पूरा सादा, सोयाबीन डाल के इसमें, और ये संतरा चला गया, मौसम्बी का जूस और मौसम्बी है, हाँ, और बाद में जाएगा वो डालिया जाएगा बाद में। ये खिचड़ी पहले भेज देगा, उसके बाद और क्या क्या सामान आ रहा है सब भेजेगा उधर। अपेल है, अपेल भेजा दिया गया सब।
मतलब अब जैसे फल वगैरह पहले नहीं भेज पा रहे थे, तो सेब है, संतरा है, मौसमी है, ये सारी चीजें मंगाई जा रही हैं। खिचड़ी बोतल करके सब भेजेगा। ये जैसा ये बोतल मंगाए गए हैं, तो इनमें आप लोग खिचड़ी, दलिया ऐसी चीजें भेजेंगे। उसमें वो बोतल है, उसमें पानी भेजेगा। तमाम सामान जो है ये मंगाया गया है। चूंकि एक पाइप है तो उसमें से सामान भेजने के लिए प्रेशर टेक्निक का यूज़ तो किया जा रहा है, लेकिन इस तरह की बॉटल्स में खिचड़ी, दलिया ऐसी चीज़ें जो हैं वो भर के दी जाएंगी। चूँकि अभी पौष्टिक आहार पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, काफ़ी समय से कहें तो सॉलिड फूड जो है वो नहीं मिल पाया है, तो अब ऐसे में इस तरह की चीज़ों के साथ साथ फल भी जो हैं वो अंदर भेजे जा सकते हैं, तो उसकी भी सुविधा जो है यहाँ दे दी गई है। बॉटल्स में भर के पानी जो है भेजा जा सकता है। तो यहाँ पर जो रसोई है उसमें ये सारा सामान जो है वो तैयार किया गया है, और अब यहाँ पर उस 6 इंच के पाइप के ज़रिए खाने पीने की ये सामग्री जो है आगे उन मजदूरों तक पहुँचाई जाएगी, और उम्मीद की जा रही है कि अब उनको स्वास्थ्य के लिहाज से बेहतर चीज़ें जो हैं वो मुहैया कराई जा सकेंगी। अंजलि सिंह, जी मीडिया, उत्तरकाशी।